दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को लेकर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर इस वक्त सुनवाई कर रहा है। पटाखा व्यापारी सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। व्यापारियों की उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलेगी। वहीं प्रदूषण को देखते हुए कोर्ट का रुख सख्त दिख रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संतुलन का सुझाव दिया है। दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस पर ग्रीन पटाखों की इजाजत संभव हो सकता है, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली के लोगों को यह आश्वासन दिया गया है कि दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन पटाखों को जलाने की इजाजत मांगी जाएगी। पीईएसओ और NEERI निर्माण इकाइयों की जांच करेंगी। ग्रीन पटाखों के सही फॉर्मूले पर ये दोनों एजेंसियां निगरानी रखेंगी। दिल्ली एनसीआर में नियमों की जानकारी कोर्ट को दी गई है। फिलहाल कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है और देखना यह है कि इस मसले पर कोर्ट का रुख क्या होता है। क्या कोर्ट इस मामले में सख्त रुख अख्तियार करता है, या जैसा व्यापारी या दिल्ली सरकार की मांग है कि कोर्ट इस मामले में थोड़ा सा लिबरल हो और ग्रीन पटाखों को कम से कम दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस के दौरान जलाने की इजाजत दी जाए। व्यापारी विशेष तौर पर जो पटाखे के कारोबार से जुड़े हुए हैं, वो लोग इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आज क्या कुछ निकलकर बाहर आता है। तो दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस के दौरान क्या दिल्ली में पटाखे जलाने की इजाजत होगी? इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दिल्ली सरकार ये चाहती है कि कोर्ट कम से कम ग्रीन पटाखों को जलाने की इजाजत त्योहारों के दौरान दे, लेकिन कुता है ये अगले कुछ घंटों में यह स्पष्ट हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त दिवाली समेत बाकी त्योहारों के दौरान क्या पटाखे जलाए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या इसकी इजाजत देगा? और सीधे रुक कर लेते हैं देवेश का, जिस वक्त मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। देवेश, बहुत महत्वपूर्ण है आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, क्योंकि संभवतः आज की सुनवाई में ही तय हो जाएगा कि ग्रीन पटाखों को जलाने की इजाजत होगी या नहीं। देखिए, बिल्कुल लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरअसल इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। आपने दिल्ली सरकार, जो कि बीजेपी की सरकार है, उनके दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से भी बयान दिया जा चुका है इस पूरे मामले को लेकर कि उनकी भी रजामंदी है कि जैसे जो लोग हैं उनको ग्रीन पटाखे जो है जलाने के जो है अनुमति मिलना चाहिए। मनजिंदर सिंह सिरसा है, पर्यावरण मंत्री हैं, वो भी आस्था को लेकर ये मान रहे हैं कि जो पर्व है उसके लिए जो है ग्रीन पटाखे दिल्ली वालों को, जब पूरे देश में जो पटाखे छोड़े जाते हैं तो दिल्ली वालों को क्यों नहीं ये मंजूरी मिलनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि सुबह और शाम के समय जो है मंजूरी मिल जाए। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रहा है। हो सकता है कि थोड़ी देर में, क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है, थोड़ी देर में इस पूरे मामले को लेकर जो फैसला है वो आ जाए। आपने भी देखा होगा कि जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती है तो दिल्ली की जो हवा है दरअसल वो बहुत ही जहरीली हो जाती है, और इस जहरीली हवा को झेलना पड़ता है दिल्ली के लोगों को। जो एनसीआर के लोग हैं उनको एक तरह से दम घोटू ये हवा हो जाती है। दिवाली के बाद ही आप देखोगे कि अचानक से मौसम में परिवर्तन होता है, जो हवा है वो बहुत ज़्यादा AQI का लेवल जो है वो बहुत ख़राब श्रेणी में चला जाता है। तो ऐसे में दिक्कत जो है लोगों को होती है, जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, यहाँ तक कि एक्सपर्ट ये तक एडवाइज़ करते हैं लोगों को कि आप पार्क में भी सुबह टहलने ना जाए, मॉर्निंग वॉक के लिए ना जाए। तो लगातार ये एक बड़ा मुद्दा है दरअसल ये, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट हर बार इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करता है। इस बार भी सुनवाई हो रही है, लेकिन इस बार सरकार चाह रही है कि जो मंजूरी है कम से कम ग्रीन पटाखों की मिल जाए। हिंदुओं का जो बड़ा त्यौहार है, जब पूरे देश में पटाखे छोड़े जा सकते हैं तो दिल्ली में क्यों नहीं। अब ऐसे में बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जो चल रही है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए।
तो उस पर भी कहीं न कहीं सरकार फोकस कर रही है और ये भी कह रही है कि भाई ग्रीन पटाखे से इतना पॉल्यूशन नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है कि भाई 2008 से वहाँ पे चाहूँगा 2018 से 2024 तक जो है, क्योंकि पटाखे बैन थे, कितना जो है पॉल्यूशन हुआ नहीं हुआ। तो वहाँ पर जो वकील है उन्होंने ये भी जिक्र किया कि ज़्यादा जो है पटाखे क्योंकि बैन थे तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। क्यों एक अकेला यही कारण नहीं है कि पटाखों से ही जो है पॉल्यूशन होता है, और भी बहुत सारे, पराली है जैसे, वाहनों से पॉल्यूशन होता है और डस्ट पॉल्यूशन है, बहुत सारे हैं और जिस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो सरकार ज़रूर चाह रही है दिल्ली की कि पटाखों को परमिशन मिल जाए। हमारे साथ है कश्मीरी गेट पर इस वक्त हम मौजूद हैं हमसे। सरकार तो चाह रही है कि ग्रीन पटाखों की जो है वो मंजूरी मिल जाए। आप आम लोग के तौर पर किस तरह से सोचते हैं, क्योंकि आप भी दिल्ली में रहते हैं, वो जहरीली हवा आपको भी लेनी पड़ती है? लगातार 1 महीने पॉल्यूशन बढ़ जाता है, वो दिल्ली का पॉल्यूशन नहीं होता। पंजाब में पराली जलती है, वहाँ की सरकार असमर्थ है। वो सारी पराली की जो हवा है वो हमारी दिल्ली की हवा को दूषित करती है। उसके लिए ना तो पंजाब सरकार कुछ कर पा रही, नहीं दिल्ली सरकार कुछ कर पा रही है। और दोष मढ़ते हैं पटाखों पर। 2 दिन का त्यौहार है, ग्रीन पटाखे जो ऑलरेडी सरकार की तरफ से बनवाए गए हैं, जिसमें ऑलरेडी पोल्यूशन लेवल देख के बनाया गया जो कि बिल्कुल लोएस्ट है, वो दिल्ली के पोल्यूशन को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करते हैं। और दिल्ली में अगर आप पटाखे बैन करते हैं तो पटाखे यूपी से आएंगे, हरियाणा से आएंगे और स्टेट से आते हैं, पटाखे बजते हैं। सरकार उन पटाखों को नहीं रोक पाती, क्योंकि ना तो पहले से कुछ कम हो गया, लेकिन पटाखे आने बंद नहीं हुए हैं। जिस चीज़ को आप बंद करेंगे वो चीज़ आएगी, बंद नहीं होगी। बजाय इसके बाहर की जो पराली आ रही है उस पर कंट्रोल करें। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाए कि पंजाब में क्यों पराली जल रही है, वो तो कर नहीं पा रहे, उसमें असमर्थ हैं। और सारा दोष मंडा जा रहा है दिल्ली पर कि दिल्ली की हवा दूषित हो रही है। दूषित होने का कारण कुछ और है और बैन लग रहा है पटाखों पर, जो कि सरासर गलत है। ये पटाखों का बैन खुलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो ये भी जिक्र करते हैं क्या जो पर्व है वो पटाखे जलाकर ही जो है वो मनाया जा सकता है? देखो, पुरानी ट्रेडिशन है ये। तो जब ये राम जी आए थे वहाँ से तो लोगों ने खुशी में चलाए थे। तो हम लोग हिंदू कम्युनिटी, हम लोग हिंदू धर्म को मानने वाले, हम सब उन्हीं चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करते हैं। नो डाउट इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस ज़रूरी हैं, लेकिन बिल्कुल कोई प्रथा तो ख़त्म नहीं हुई। क्या रक्षाबंधन की प्रथा ख़त्म नहीं हुई? क्या होली की प्रथा रंग की ख़त्म नहीं हुई, बल्कि बढ़ रही हैं। तो 2-3 तो हमारे पर्व हैं, उस पर भी अगर रिस्ट्रिक्शन लगेंगी तो लोग तो फिर बाधित होकर कहीं बाहर से लाके पटाखे बजाएंगे। वो भी तो बाहर के स्टेट को रेवेन्यू दे रहे, क्यों ना दिल्ली स्टेट रेवेन्यू कमाए इसमें। लेकिन ये भी सवाल उठता है कि भाई ठीक है, पर्व है, हिंदुओं का बड़ा पर्व है, और ऐसे में क्यों ना दिए जलाएं, दिए जला के मनाएं, मिठाइयाँ बांटें। ये पटाखे ही ज़रूरी है कि भाई पटाखे ही जलाएं, और ये आप सब लोगों के लिए ही हवा ख़राब होती है। ये सारे कंप्रोमाइज सिर्फ हिंदू ही करें क्या इस कंट्री में? हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं और हर चीज़ में हम लोग ही कंप्रोमाइज़ करें, ऐसा तो कोई किसी भी उसमें नहीं लिखा हुआ ना। हम लोगों का पर्व है, हम लोग को जिस तरीके से मनाना चाहे, हमें आज़ादी होनी चाहिए मनाने की। हाँ ठीक है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, उसका जब ग्रीन नाम दे दिया आपने, जब उसके लिए आपने सारे पैरामीटर्स बना दिए हैं, तो फिर उसके ऊपर आप चलो, क्या दिक्कत है उसमें? मतलब ग्रीन पटाखे को मंजूरी मिल जानी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। कौन सा परमानेंट के लिए बोल रहे हैं कि 24 महीने चलने चाहिए? आप एक पर्व के लिए तो 2 दिन की तो बात है, एक दिन है, एक दिन के लिए चलाना चाहिए। आप किस तरह से सोचते हो? पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, सरकार चाह रही है कि भाई मंजूरी मिल जानी चाहिए, लोग पटाखे छोड़े दिवाली पर। भैया साल में एक तो त्यौहार आता है, उसमें अगर पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे तो क्या करेंगे? सिर्फ हमारे लिए है। बकरा ईद पे जो है कुर्बानी जाती है, उसके लिए कुछ नहीं है। बकरा ईद पे कुर्बानी देते हैं ना, उसका भी तो कुछ होना चाहिए। सिर्फ हिंदुओं के लिए सारे नियम बनते हैं। तो लेकिन जो हवा है दरअसल वो ख़राब होती है और वो इसी हवा में हम रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। जो त्यौहार है, त्यौहार तो हर्षोल्लास से मनानी चाहिए। 1 साल से इंतजार करते हैं, हमारा हम भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं। बच्चों को क्या चाहिए? बच्चे मिठाई कितनी खाएंगे? बच्चे सिर्फ पटाखों के लिए तो करते हैं। आप क्या चाह रहे हो कि मंजूरी मिल जाए? कि जरूर मिलनी चाहिए। पोल्यूशन होता है, उस चीज़ पे कंट्रोल करो। इस पटाखों से इतना पोल्यूशन नहीं होता, एक दिन में कितना पोल्यूशन हो जाएगा, आप भी समझते हो इस चीज़ का। पोल्यूशन होता है, उस चीज़ को कंट्रोल करना जरूरी है। ये कि दिल्ली में पटाखे छोड़ सके इसकी मंजूरी। हाँ, ग्रीन पटाखे हो, बस ग्रीन पटाखे हो, जो विस्फोटक वाले हैं उनको बैन कर दो, ग्रीन पटाखों को छोड़ो, उन पे कोई इतना पोल्यूशन नहीं है। आप क्या इस तरह से देखते हो? दिवाली है, बड़ा पर्व है, कि उस पर मंजूरी मिलनी चाहिए कि भाई ग्रीन पटाखे लोग छोड़ सके, दिल्ली के लोग? ग्रीन पटाखे तो मंजूरी मिलनी चाहिए सर। बाकी हमारे हिंदुओं में आस्था का त्यौहार है, साल में एक पर्व आता है, तो उसका सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बच्चों का भी, हर चीज़ का।
बाकी तो ग्रीन पटाखे छोड़ने दें, बाकी तो कुछ। लेकिन ये है कि भाई दिए जलाएं, मिठाइयाँ बांटें, पर्व है तो पटाखे कहाँ से हैं? नहीं, अब थोड़ी सी जैसे खुशी होती है बच्चों की, अपना जैसे करते हैं, पटाखे वगैरह थोड़े बहुत जलाते हैं, तो जलाते नहीं खैर। बाकी ये बच्चों को मिठाई भी खिलाते हैं, दिए भी जलाते हैं, वो भी करते हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं कि पटाखों की मंजूरी मिले दिल्ली में? हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और यहाँ पे स्मोक से ज़्यादा परेशानी तो यहाँ की गंदगी से है। तो बकरा ईद भी जो कुर्बानियाँ होती हैं, ये जगह जगह पर गंद फैला के रखते हैं और इससे ज़्यादा मतलब बीमारियाँ होती हैं। तो इसको कंट्रोल करो ना। स्मोक से कोई परेशानी क्यों? आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले भी तो इससे ज़्यादा यूज़ करते थे हम। तो आज से पहले तो हमें परेशानी नहीं हुई है, ना हमको कभी बीमारी हुई ऐसी। लेकिन ये पोल्यूशन स्मोक का नहीं है, ये पोल्यूशन है जो यहाँ की गंदगी है, पानी भरना, कूड़ा गिरना और जगह जगह गंदगी। आप कह रहे हो कि और बहुत से कारण हैं जिन पे जो प्रदूषण के हैं उन पर काम करना चाहिए, ना कि पटाखे इतना मुद्दा कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। हाँ, पटाखे इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको ये उठाया जा रहा है। इससे पहले ये गंदगी से ज़्यादा हमको परेशानी है। स्मोक तो आज से पहले भी था, हम काफ़ी त्यौहार मनाते आ रहे हैं और काफ़ी पहले भी हमने दिवालियाँ मनाई हैं, लेकिन आज तक हमारा तो ऐसा कोई सिचुएशन हुई नहीं। तो अभी सही है, ठीक है। पटाखे को मंजूरी, ग्रीन पटाखे हो, ठीक है। देवेश, हाँ, मैं आपके पास पटाखे होने लौटता हूं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से ही एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त दिल्ली में ग्रीन पटाखों को लेकर जो सुनवाई चल रही है, उसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कोर्ट से आग्रह किया गया है कि दीपावली पर पटाखों को चलाने की समय सीमा तय करने के एनसीआर राज्यों के सुझाव को स्वीकार नहीं किया जाए। कुछ दिनों के लिए बच्चों को पटाखे चलाने दिया जाए, कोई समय सीमा तय ना की जाए। एनसीआर के अंतर्गत हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य आते हैं और उन राज्यों की तरफ से ये कहा गया है कि दीपावली के दिन पटाखे चलाने की एक समय सीमा निर्धारित की जाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि उन राज्यों के जो सुझाव हैं उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। देवेश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। देवेश, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, क्या वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, जैसे कई उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, एनसीआर के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं, उन्होंने एक टाइम फ्रेम की बताया है कि एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, उस टाइम फ्रेम में पटाखे जलाए जाने चाहिए, लेकिन उसका पालना कभी होता नहीं है। ये भी है, कुछ जो एनसीआर के राज्य हैं वो ये मांग कर रहे थे कि एक समय सीमा तय कर दे सुप्रीम कोर्ट की, भाई इतने से टाइम से इतने टाइम तक पटाखे जला सकते हैं। ये ठीक रहेगा? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आज ही कोई मंत्री जीतता है या कुछ भी जीतता है तो उन पर पाबंदी क्यों नहीं होती? वो तो वो भी पटाखे भरपूर आतिशबाजी करते हैं, तो उनको भी तो प्रोवाइड किए जाते हैं कहीं ना कहीं से पटाखे। तो हमारी तो ये बहुत बड़ा त्यौहार है, मतलब मानते हैं कि एक मंत्री के जीतने से भी बड़ा त्यौहार मानता हूँ मैं दिवाली को। नहीं, बड़ा पर्व है वो तो जब वहाँ आतिशबाजी की जा सकती है, क्रिकेट जीतने में आतिशबाजी की जा सकती है, स्टेडियम में अभी आतिशबाजी की जाती है, तो हमारी खुशियों में आतिशबाजी क्यों नहीं की जा सकती? तो पूरे दिन के लिए मतलब ये होना चाहिए कि भाई एक दिन है, दिवाली है और पर्व है, तो इस पर पटाखे छोड़ने की परमिशन हो और खुली आज़ादी हो। हाँ, बिल्कुल आज़ादी हो, क्योंकि हम हर रोज़ तो नहीं जलाते हैं। तो दिवाली एक बार ही आती है साल में, उसके अलावा हमारा, मेरे को नहीं लगता कोई दूसरा त्यौहार आता होगा हमारा, तो हमको पूरी छूट मिलनी चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं, एक समय सीमा तय कर दी जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि भाई ठीक है, इतने से समय, इतने तक आप पटाखे छोड़ सकते हैं, आप भाई दिवाली है सुबह से लेकर रात तक पटाखे छोड़िए? पूरे साल में करीबन 6 महीना शादियाँ होती हैं, शादियों के साए होते हैं, बम पटाखे तो वहाँ भी चलते हैं। तो वहाँ मेरे को नहीं पता कि परमिशन ली जाती है कि नहीं ली जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ग्रीन पटाखे जो पॉल्यूशन को अफेक्ट कर रहे हैं तो उसमें समय सीमा का कोई मतलब ही नहीं होता, वो पूरे साल चलने चाहिए। क्या शादियों पे, गुरपूरब पे और त्योहारों पे क्या सरकार पटाखे रोक पाई? वहाँ तो बैन नहीं चलता। क्रिकेट का मैच जीतते हैं, जैसे मेरे से पहले जो बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि क्रिकेट का मैच जीते हैं तो पटाखे कहाँ से आते हैं? या तो दिल्ली से ही आ रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं, चल तो रहे हैं ना। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि वो रेवेन्यू दिल्ली गवर्नमेंट को क्यों ना मिले? ये जो इनजस्टिस है ये दिल्ली के साथ क्यों? ये भी यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको भी कुछ, जो उनका काम ठप हो गया, उनका भी काम चलेगा। पटाखों के व्यापारियों का बैन की वजह से काम ठप्पी हो चुका है, वो लोग रिवाइव होंगे
दिल्ली की ऑलरेडी रेवेन्यू में बढ़ाव होगा तो इसमें क्या बुराई है। और आपको करना ही तो पूरे साल के लिए लॉ करो, सिर्फ दिवाली के लिए नहीं। जब ग्रीन पटाखा विद नो पोल्यूशन, विद लेस पोल्यूशन, तो लेट इट बी। पूरे एनसीआर में ये लागू होना चाहिए कि एनसीआर में लागू होना चाहिए और सारी जनता वेलकम करेगी। देखो एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर, कुछ लोग अभी भी इसके विरोध में आएंगे, लेकिन मैक्सिमम मेजोरिटी जो मैं समझता हूँ दिवाली पे पटाखों के साथ है। अगर पोल्यूशन कम हो रहा है तो अंदर से जब पटाखे चल रहे होते जो लग रहा था, हम भी अपने को कोस रहे थे काश हमने भी यूपी से मंगवा लिए होते। अब मैं विवेक विहार में रहता हूँ, उसके साथ शहीद नगर जगह, वहाँ घर घर में पटाखे बनते हैं और वो पटाखे दिल्ली में आते हैं। अरे कितना रोक लोगे, बॉर्डर रोक लोगे क्या, चेक कर लोगे क्या? और कोई ना कोई तंत्र मंत्र भी मिला होता साथ में, तो पटाखे तो पहुंचते ही ना दिल्ली में। तो क्यों ना दिल्ली सरकार अपना रेवेन्यू ले, और दिल्ली सरकार की जो प्ली है कि बिल्कुल ठीक है, दिल्ली में आस्था के हिसाब से, त्योहार के हिसाब से पटाखे लागू होने चाहिए तो होने चाहिए। ये भी है कि पिछले साल भी बैन थे लेकिन फिर भी पटाखे जले। पिछले साल भी बहुत जले हैं, पटाखे कभी नहीं रुके हैं। वृद्धि तो नहीं हुई, न्यूट्रल रहे, लेकिन पटाखे ना जले ऐसा कभी नहीं होता। दिवाली के 4 दिन चलिए बाद देवेश, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो आ रहे हैं तो चलते हैं ना। ग्रीन पटाखों के मामले पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और दिल्ली में ग्रीन पटाखों को लेकर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का एक बड़ा बयान आया है। सिरसा ने कहा है कि दिवाली पर पटाखों से वंचित रखना गलत है। दिवाली बहुसंख्यक समुदाय का पवित्र त्योहार है, पर्व है। दिल्ली को साफ हवा और आस्था दोनों चाहिए। सिरसा ने कहा कि हम पटाखा लाइसेंस की दिक्कत को खत्म करेंगे। यानी सरकार पूरी तरीके से जो जनभावना है, जो अभी आप सुन रहे थे लोगों की प्रतिक्रियाएं, उस जनभावना के साथ सरकार खड़ी नजर आ रही है और सरकार जनभावनाओं को संभवतः समझती है। इसलिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री भी ये कह रहे हैं कि दिल्ली के जो लोग हैं, बहुसंख्यक आबादी का जो सबसे बड़ा त्योहार है, उनको इस आतिशबाजी से वंचित रखना उचित नहीं है। क्या कुछ कहा है मनजिंदर सिरसा ने, वो सुनवाते हैं आपको। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में लोगों को इससे वंचित किया जाए ये ठीक नहीं है। दिल्ली पूरे देश की तरह ये दिन मना सके और रिस्ट्रिक्शंस के साथ। हमने दिल्ली के लोगों की सेहत का ध्यान रखना है। हमने दिल्ली लोगों को साफ सांस के लिए हवा दे पाए इसका ध्यान रखना है। इसलिए हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के सोच के मुताबिक एक एफिडेविट, एक अपनी इंफॉर्मेशन दी है, अपनी राय दी है कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, और जब गुरपुरब होता है उस दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग 1 घंटा पटाखे चलाने की इजाजत दी जाए। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं देवेश का। हाँ देवेश, जो लोग आपसे बात कर रहे थे उनकी बातों को हमने सुना, तो उससे तो स्पष्ट है कि लोग चाहते हैं कि ग्रीन पटाखों को कम से कम जलाने की इजाजत हो, और सरकार का बयान भी ये स्पष्ट कर रहा है कि सरकार जनभावना के साथ खड़ी दिख रही है। देखिए बिल्कुल, सरकार के कोई मंत्री हो या कपिल मिश्रा हो, मनजिंदर सिंह सिरसा पर्यावरण मंत्री हैं, वो दिल्ली की सीएम हो, तमाम मंत्री, तमाम बीजेपी के लीडर ये चाह रहे हैं कि जो है ग्रीन पटाखे कम से कम दिल्ली के लोगों को जो है छोड़ने की मंजूरी मिलनी चाहिए। इसी को लेकर लगातार मांग भी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, जो बीजेपी के सरकार है वो की परमिशन मिलनी चाहिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रहा है, क्योंकि मंजूरी दरअसल वहीं से मिलनी है सुप्रीम कोर्ट से कि क्या आप ग्रीन पटाखे जलेंगे या नहीं जलेंगे, और एनसीआर में जलेंगे या नहीं जलेंगे, लोग पटाखे दिवाली पे छोड़ पाएंगे या नहीं छोड़ पाएंगे। थोड़ी देर में जो है स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी, और किस तरह से हो सकता है कि कोई नियम के तहत या कोई समय सीमा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के जो राज्य हैं उनकी तरफ से ये भी मांग की गई है कम से कम एक समय तय कर दे, अगर पटाखे छोड़ने हैं तो फिर उस समय के अनुसार ही जो बच्चे हैं वो पटाखे छोड़ पाए, क्योंकि आस्था का विषय दरअसल बता रहे हैं। और लंबे समय से दिल्ली में जो पटाखे हैं वो पूरी तरह से बैन, और आपने भी देखा पटाखे बैन होने के बावजूद हर साल जो है दिल्ली में बड़ी संख्या में जो है पटाखे छोड़े जाते हैं, और उसके बाद जो तस्वीरें आती हैं वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली होती हैं। जो धुंध है आसमान में छा जाती है, क्योंकि अब ऐसे में ग्रीन पटाखों को लेकर पूरा मामला है भाई कम से कम ग्रीन पटाखों को जो है मंजूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनसे जो पॉल्यूशन है वो नहीं होता। साथ ही साथ सरकार की तरफ से ये भी कहना है कि जो ग्रीन पटाखे हैं दरअसल वो ही एक बड़ा कारण नहीं है कि भाई पॉल्यूशन होता है या पटाखे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। तो इसको लेकर लोगों की तो यही मानना है, सरकार जो कह रही है कि आस्था का विषय है, परमिशन मिलनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देवेश आपका। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में
सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट अगले कुछ मिनटों में या घंटे में ये तय कर देगा कि दिल्ली में दीपावली, गुरु पर्व और क्रिसमस जैसे त्योहारों के दौरान क्या पटाखे जलाए जाएंगे या नहीं जलाए जाएंगे।